ज़बैक लोकी का टीचर है एंड इवन दे बोथ फॉट अगेंस्ट ईच अदर। ओडा इज जस्ट कुकिंग कॉन्स्टेंटली। कभी अचानक से हमें गॉड्स नाइट देखने को मिलते हैं एंड कभी अचानक से ही गॉड्स नाइट के अराइवल। ज़बैक को वर्ल्ड गवर्नमेंट से नफरत थी। क्या उसकी नफरत लोकी में पास डाउन हुई होगी? आओ जानते हैं। बिकॉज फाइनली वी हैव चैप्टर 1145 जिसमें फाइनली वापस से हमें अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां जोरो, सांजी एंड गोल्डबर्ग तीनों लोकी के खाने का इंतजाम करने लगते हैं। एज वी नो, लोकी इंजर्ड है एंड ही नीडेड सम स्ट्रेंथ जो उसे खाने से ही मिलेगी। देखो, खाने की तलाश में दे फाउंड अ मैसिव डायनासोर। बड़ी बात यह थी कि इस डायनासोर ने पहले उन पर हमला किया। अब स्ट्रॉ हेड का मकसद उसे पकड़ने का न भी हो तो भी अब वो उनकी हत्या चढ़ गया था। इधर गोल्डबर्ग उस डायनासोर के अटैक के लिए अपनी सीड का यूज करता है। अब जैसे ही वो डायनासोर उस सीड से टकराता है तो उसके दांत ही टूट जाते हैं, बट डायनासोर स्टिल खड़ा था। ऐसे में सांजी एंड जोरो अपना ओजी मूव आर्म द एयर पावर शूट इस आर्म से डायनासोर के लिए करते हैं, बिकॉज ये डायनासोर काफी बड़ा था। टू रीच ओवर हिज हेड, सांजी जोरो को अपनी किक से उड़ा देता है एंड देन जोरो उस डायनासोर का गला बीच से काट देता है। नाउ डायनासोर इज रेडी टू कुक। गोल्डबर्ग इधर बताता है कि पास में ही एक हंटर का घर है, वहां जाकर इस डायनासोर के मीट को हम पका सकते हैं। देखो, इस फाइट के दौरान एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि गोल्डबर्ग की सीड का फेस था, मतलब उसकी सीड की आंखें थी, नाक थी और मुंह भी था एंड उसकी सीड बात भी कर सकती थी। तो इस पर सांजी गोल्डबर्ग से पूछता है कि तुम्हारी सीड आखिर बात कैसे कर सकती है। सो गोल्डबर्ग रिवील करता है कि आज से 63 साल पहले जायंट्स का विंटर सोलेस्टिस फेस्टिवल था, वेयर वी नो कि बिग मॉम उसके फेवरेट स्वीट कुरु काम्बुच ना मिलने की वजह से रैम्पेज पर आ जाती है। सो सी फॉट अगेंस्ट जायंट्स, जहां ऑल्सो वी नो उसने अपने डेविल फ्रूट की पावर से कई नॉन लिविंग थिंग को लाइफ में लाया था। वहीं गोल्डबर्ग के फादर भी बिग मॉम से फाइट करने के लिए गए थे, जहां उनकी सीड भी उसकी पावर से अफेक्ट हुई एंड कैम टू लाइफ। इधर वो लोकी के पास खाना कुक करने के लिए आते हैं, वो वहां से सामान ले आए थे। इधर लोकी उन्हें उसके साथ हुई हर चीज बताता है कि उसकी ये हालत कैसे हुई। वो बताता है कि गॉड्स नाइट एल्बाब में अपीयर हुए एंड उन्होंने मुझ पर अटैक किया। देखो, इधर लोकी यूं ये भी बता सकता था कि उनमें से एक बंदा सैंक्स जैसा दिखता था एंड ही इज सैंक्स ब्रदर बट नॉट हिम। बट क्या इससे लूफी पर कोई फर्क पड़ता? बिकॉज वी नो फ्यूचर में लूफी की फाइट सैम रॉक से जरूर होगी। तो क्या ये चीज लूफी को मेंटली हेल्प करेगी सैम रॉक से लड़ने के लिए? इन माय ओपिनियन लूफी स्टिल सैम रॉक से फाइट नहीं कर पाएगा। देखो, लूफी ने फूजीटोरा से फाइट करी थी, तब वो जानता था कि ही इज ब्लाइंड एंड ही आल्सो नोज कि ब्लाइंड होना उसकी कमजोरी नहीं है। बट स्टिल लूफी अपने मूव्स उसे बता कर लड़ता है एंड ये चीजें प्रूव करती है कि ही कैन फाइट अगेंस्ट सैम रॉक इवन इफ यू नो कि वो सैंक्स नहीं है, बट ही गॉट हिज फेस, इसीलिए लूफी कैन फाइट हिम। बैक टू द टॉपिक। इधर हजरुद्दीन लोकी से पूछता है कि जब तुम ओवरसीज ट्रैवल कर रहे थे तब तुम गॉड्स नाइट से भिड़े वगैरह तो नहीं थे जो वो अब तुमसे बदला लेने आए हैं। लोकी इधर कहता है कि हजरुद्दीन पागल मत बन, अगर मैं इन लोगों तक पहुंच जाता ना तो अब तक मैं किंग ऑफ द वर्ल्ड बन जाता। देखो, ये चैप्टर आगे ये भी एक्सप्लेन करेगा व्हाई लोकी वांट्स टू बिकम किंग ऑफ द वर्ल्ड। आगे सांजी उस डायनासोर के मीट को कुक कर देता है। इधर लोकी से पहले लूफी इस मीट को खाने लगता है, जो कि ऑब्वियसली बात थी। खाते खाते वो एक मीट का पीस लोकी के मुंह में ठूसने लगता है, जोर जोर से ठूसने लगता है। लोकी जोर से चिल्लाता है कि क्या कर रहे हो, ये मीट बहुत गर्म है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? लूफी कहता है अगर खाओगे नहीं तो ठीक कैसे होगे। इधर लोकी मीट खाने की कोशिश करता है बट उस मीट को स्वॉलो नहीं कर पाता। ऐसे में लूफी एक बड़ी बोल में सूप लेकर आता है ताकि वो उसे खाने को स्वॉलो कर सके। दौड़ते दौड़ते लाते दौरान वो सूप लोकी के ऊपर गिर जाता है, जिससे लोकी फिर जल जाता है। लोकी लूफी से गुस्सा होकर उससे अपने से दूर रहने के लिए कहता है। इधर जैसा कि लोकी जानता है कि लूफी सैंक्स को एडमायर करता है एंड वांट्स टू मीट हिम सो बैडली, सेम वैसे ही लोकी भी एक पर्सन को उतना ही एडमायर करता है एंड नन अदर देन ही इज ज़बैक। देखो, अब हमें लोकी का पास्ट दिखाया जाता है, यहाँ हमें एक ब्लैक कलर का सैडो आदमी दिखाया जाता है। ऑब्वियसली ही इज ज़बैक। आई डोंट नो व्हाई बट लोकी ज़बैक से फाइट करना चाहता था। शायद लोकी उसकी लेजेंडरी क्रू को ज्वाइन भी करना चाहता था, बट शायद ऐसा ना हो। बट ज़बैक का लोकी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज वो किसी बच्चे को अपनी क्रू ज्वाइन नहीं करवाएगा। तो लोकी कहता है फिर मुझसे तुम फाइट करो। कुछ देर पहले तक ज़बैक उससे बात तक नहीं करना चाहता था, बट थोड़ी देर में हमें ये पता चलता है कि ज़बैक ने लोकी को हरा दिया है
एंड वो काफ़ी इंजर्ड था। ज़बैक ने किड लोकी पर कोई दया नहीं करी, वो उसे बहुत ही बैडली तरीके से मारता है एंड इवन उसकी तलवार को उसके पेट में घुसा देता है। इधर व्हाइट बियर्ड यानी न्यूगेट भी ज़बैक से कहता है कि यार तुम एक बच्चे पर असली तलवार क्यों चला रहे हो, बट ज़बैक व्हाइट बियर्ड को शांत रहने के लिए कहता है बिकॉज ज़बैक उनका कैप्टन था। अगर तुम नहीं जानते तो ज़बैक रॉक्स पायरेट का कैप्टन था एंड व्हाइट बियर्ड उनकी क्रू का मेंबर था, तो इसीलिए अपने कैप्टन की बात तो उसे माननी ही होगी। इधर प्रेजेंट में लोकी कहता है कि मैं गलत एरा में जन्मा था। देखो इन माय ओपिनियन लोकी एक्चुअली वांट टू जॉइन ज़बैक, वरना उसका दूसरा क्या ही पर्पस होता। इवन देखा जाए तो ही एडमायर्ड हिम लाइक लूफी हाउ ही एडमायर्ड शैंक्स। इवन लोकी का मानना था अगर वो आज ज़बैक से मिलता तो बात कुछ और होती, बट देयर इज समथिंग जो इन दोनों को कनेक्ट करता है, इन दोनों के गोल को रिवील करता है। ज़बैक एंड लोकी दोनों ही किंग ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहते थे, बट किंग ऑफ द वर्ल्ड ब्लैकबियर्ड भी बनना चाहता है एंड इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है जो तुम आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। नाउ इधर सन वर्ल्ड में जायंट वॉरियर पायरेट मल्टीपल नाइटमेयर मॉन्स्टर से फाइट करते हैं। इधर डोरी एंड ब्रोगी फाइट के मजे ले रहे थे, मल्टीपल मॉन्स्टर्स को खत्म करते जा रहे थे। वहीं इधर गबान कूद कर लोकी जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर को काट डालता है। देखो वो अपनी एक्सेस से बहुत से पहाड़ों को काट सकता है, तो ये मॉन्स्टर्स के लिए क्या ही बात है। देखो गबान कहता है कि अगर बच्चों ने लोकी की असली पावर देखी होती तो शायद ये नाइटमेयर लोकी कई ज्यादा गुना ताकतवर होता, बट ऐसा नहीं है। देखो इवन गबान उन तीनों गॉड्स नाइट की लोकेशन भी समझ जाता है जिन्हें अभी तक कोई भी ढूंढ नहीं पाया है। वो जंगलों में ऐसे छिपे हुए हैं जिन्हें ढूंढना बिल्कुल ही मुश्किल है, बट व्हाई दे डोंट अपीयर लाइक। वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं, उनकी पावर वर्क तो कर रही है, लेकिन वो अभी फाइट नहीं करना चाहते इन माय ओपिनियन, बिकॉज अगर वो फाइट करना चाहते तो वो अपीयर होके फाइट करने आते, बिकॉज देयर प्लान इज ऑलरेडी मेड एंड वो सिर्फ बच्चों को किडनैप करना चाहते हैं। सो इज दिस हिज ऑब्जर्वेशन हाकी और समथिंग दैट कैन ही ट्रैक ट्रू पावर। गबान के पास शायद ऑब्जर्वेशन हाकी का तगड़ा सोर्स है एंड दैट्स व्हाई ही कैन ट्रैक गॉड्स नाइट। ये मेरा ओपिनियन है, तुम्हारा इस पे क्या मानना है तुम मुझे जरूर से बताना। देखो गबान का मानना था कि अगर एल्बाफ सेफ नहीं है तो शायद अब दुनिया का अंत नजदीक है। देखो एल्बाफ एक ऐसी जगह थी जहाँ की पावर्स बाकी वर्ल्ड की तुलना में कई ज्यादा गुना ताकतवर थी एंड दे आर समथिंग कि अगर वो किसी की टीम या क्रू ज्वाइन कर ले तो बाकी पायरेट्स का बच पाना नामुमकिन है। एंड अगर एल्बाफ ही खतरे में है, उनकी पावर्स ही खतरे में है, इतनी ताकतवर कंट्री अगर खतरे में है तो इसका मतलब दुनिया की कोई भी सेफेस्ट जगह खतरे में ही होगी। देखो इधर इस तरफ बच्चों को आग से बचाने के लिए फायर फाइटर उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। वी नो कि गंगो की एबिलिटी की वजह से वो अपनी लोकेशन चेंज ही नहीं कर पा रहे, बच्चे स्लीप में गए हुए हैं एंड वो एक ही लोकेशन पे जा रहे हैं जहां आग लगी हुई है एंड फायर फाइटर भी उस आग को बुझा नहीं पा रहे। इवन इधर सोल उस जायंट डॉग मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है, बट वो भी बच्चों को नहीं बचा पा रहा था क्योंकि उसने वो हर चीज ट्राई करी जिससे वो बच्चों को बचा सकता था, बट सारी चीज अब फेल हो चुकी थी। बट इधर जिम्बे एक क्लाउड रिवर में कूद जाता है जहां वो अपना एक नया मूव क्लाउड करंट शोल्डर थ्रो करता है एंड इससे फाइनली वो आग बुझ जाती है। इससे फाइनली अब बच्चे उस आग से सेफ हो चुके थे। कोलोन इस चीज को देखकर काफी खुश होता है। देखो कोलोन को बच्चे पसंद नहीं करते थे, आई डोंट नो व्हाई, बट कोलोन अच्छे दिल का है। बट सडनली ही उनकी शिप पर गंगो आ जाती है। ऐसा हम बहुत देर से मान रहे थे कि गॉड्स नाइट छुपकर ही अपना प्लान खत्म कर देंगे, बट ऐसा नहीं था। फाइनली गंगो शो करती है अपने आप को। वेयर नामी, उसोप एंड जिम्बे ऑल आर इन शॉक। उसे देखकर सब अचानक से शॉक हो जाते हैं कि ये पर्सन कहाँ से आ गई। बट इधर गंगो की पूरी नजर कोलोन पर थी एंड नाउ इन माय ओपिनियन कोलोन खतरे में है एंड उसका बचना आई डोंट थिंक पॉसिबल है। I know there is Usopp, Nami, Jinbe, Brook, but कोलोन का रेकलेस होना is something जो उसे फंसा सकता है एंड आई थिंक उसे बचाने गबान एंड लूफी जरूर आएंगे। इस पर तुम्हारी क्या राय है मुझे जरूर से बताना। एंड हाँ ये वीडियो का एंड है, सो अगर वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हाँ जो आई बटन में मैंने लिंक दी थी उस वीडियो को जरूर से चेकआउट करना। वो वीडियो एक थ्योरेटिकल वीडियो है जहाँ पर मैंने ये समझाया है कि हाउ ब्लैकबियर्ड एंड ज़बैक आर कनेक्टेड। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।